मैडम, आप चाहें तो देख लीजिएगा, सूर्या जैसा अच्छा लड़का जरूर मिलेगा आपको, मुझे पूरा यकीन है। ये देखिए मैडम, घंटी भी बज रही है, ऐसा जरूर होगा। थैंक्स मैम। मैडम, भगवान के लिए फूल खरीदना है, हम दोनों जाकर खरीद कर आए क्या? अरे रे, कस्टडी में रहने वालों को ऐसे अकेले नहीं भेज सकती हूँ। एक काम कीजिए, पैसे मुझे दे दीजिए, मैं खरीद कर लाती हूँ। ठीक है मैडम। ठीक है। जया। हाँ प्रिया। हाँ बोलो। जरा जाकर पूजा के लिए फूल लेकर आ जाओ। ठीक है, लाती हूँ। पंडित जी, किसके नाम से करना है? भगवान के नाम पर। भगवान के नाम पर, ठीक है। थोड़ी ही देर में अरेस्ट होकर अंदर जाने वाली हैं, लेकिन कितनी श्रद्धा से भगवान की पूजा कर रही हैं। देखो बेचारी। आंखें बंद करके सच्चे दिल से प्रार्थना करने पर ही भगवान आपकी तकलीफें सुनेंगे। लगता है आप आज तक आंखें खोलकर ही पूजा करती आ रही हैं ना, इसीलिए आपको लड़का नहीं मिल रहा है। क्या सच में ऐसा होता है? हाँ बिल्कुल, भगवान है, कोई मजाक थोड़ी। मैं आंख बंद करूं और तुम लोग भाग निकली तो? मैडम, मंदिर के बाहर इंस्पेक्टर खड़े हैं, उनके रहते हम भाग सकते हैं क्या? आप सच्चे दिल से प्रार्थना कीजिए, चैन से प्रार्थना करेंगी ना, तभी भगवान आपकी तकलीफें सुनेंगे। किसी बात की चिंता मत कीजिए मैडम, चैन से आंखें बंद करके प्रार्थना कीजिए। हाँ ठीक है, प्रार्थना करती हूँ। अरे रे, ये कहाँ चली गई हैं? हे भगवान। अभी 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 गौरी, कहाँ चली गई ये दोनों? अभी हाँ, सुबह सुबह जो कंप्लेंट सर, आई वो। सर धोखा दे दिया सर। मुझे कहा आंखें बंद करके पूजा करो और खुद भाग गई। आंखें बंद करके पूजा करने को बोला तो आंखें बंद कर लेगी क्या? अकल नहीं है क्या तुम में? जाओ जाके ढूंढो उसे। जाओ जाओ जाओ, कैसे भी ढूंढ के लाना है, जल्दी करो। अभी इससे आगे कहीं और हमें नहीं जाना चाहिए, ये सुरक्षित जगह जैसी लग रही है। हम यहीं पर रुके रह सकते हैं। पहले मुरली पापा को फोन करो। ओके ठीक है। हाँ बोलो, अभी कहाँ पर हो तुम? पापा, एक मुसीबत आ गई है पापा, हम वहाँ से भागकर एक जगह आकर छिप गए हैं। क्या क्या हुआ बेटी? हाँ पापा, उस इंस्पेक्टर को पता चल गया कि हमें शिवा को हॉस्पिटल से ले गए थे। कैसे कैसे पता चला? किसी ने मोबाइल पर वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है, उसे सबूत बनाकर वो इंस्पेक्टर हमारे घर आया था। वो विजय ही इसके पीछे है पापा। मुझे छोड़कर
सिर्फ गौरी को ले जाने का प्लान बना रहा था पापा। गौरी को टॉर्चर करने का उन्होंने फैसला कर लिया है पापा। मैं गौरी को अरेस्ट नहीं होने दे सकती। मैं भी इस सब में शामिल हूँ, तो मुझे भी अरेस्ट करो ऐसा कहकर मैं जिद पर अड़ गई। मैं गौरी को अकेली नहीं छोड़ूंगी ऐसा मैंने कह दिया तो उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। वो हम दोनों को अरेस्ट करके ले गए। हम एक जगह मंदिर जाने का बहाना बनाकर गाड़ी से उतरकर भाग निकले पापा। कहीं उनके हाथ फंस गए तो कहीं की नहीं रहोगी। अच्छा तुम लोग अभी कहाँ, बताओ मुझे। यहाँ चक्कर तड़वर मंदिर के पीछे एक पुरानी रद्दी के गोदाम के अंदर है पापा। ठीक है, वहीं रहना, कहीं भी मत जाना। देखो खास तौर पर पुलिस की नजर में बिल्कुल मत आना। ओके, फिक्र मत करो, मैं जल्दी आता हूँ। ठीक है पापा। ओके 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 बेटा, जल्दी आइए। यही रहने को कहा है। हाँ, वो यहाँ आ रहे हैं। हे भगवान। अरे जाके ढूंढो उसे। ठीक है सर। नहीं दिख रही है सर। तुम दोनों को मंदिर भेजना ही नहीं चाहिए था, बोला था ना। लेकिन उस लड़की पे तरस था के उसे मंदिर जाने क्या दे दिया। वो हमें ही बेवकूफ बना के चली गई। अरे वो लोग औरत है क्या, चुड़ैल है सब। पूरा डिपार्टमेंट मेरे ऊपर थू थू करेगा। देखो एक भी जगह छूटनी नहीं चाहिए, पूरे मंदिर में जाके ढूंढो। जाओ। ओके सर। बेटी तुम लोग बिल्कुल ठीक हो ना? हाँ पापा। चलो आ जाओ आ जाओ। तुम दोनों भाग निकली ये सोचकर मुझे राहत मिली। एक बात अच्छे से सुनो, ये विजय ही वो अजय है, ये बात हमें कैसे भी साबित करनी होगी। उसके लिए खाली काम करने से नहीं चलेगा, हम तीनों को मिलकर ही काम करना होगा। इसके लिए तुम दोनों मुझे कोऑपरेट करोगी। तुम दोनों पुलिस के चक्कर में नहीं फंसी, मुझे बहुत राहत। हाँ पापा। पापा आपके हौसले की वजह से हम भाग तो निकले, पर इसके बाद कहाँ जाना है? पुलिस की आंखों से कैसे छिपना है समझ नहीं आ रहा। अब हम क्या करेंगे? हाँ पापा, वो इंस्पेक्टर खून के प्यासे की तरह हमारे पीछे पड़ गया है। जब तक हम मिल नहीं जाते वो चैन से नहीं बैठेगा पापा। हाँ, अगर हमें पकड़ लिया तो चीर कर रख देगा। कुछ नहीं होगा बेटी, जो भाग गया उन सबको पुलिस वाले पकड़ते हैं क्या? सबको पकड़ नहीं सकते वो। इधर सुनो, ये अजय है, इस बात के हमें सारे सबूत इकट्ठे करने ही पड़ेंगे। उसके लिए तुम दोनों को किसी सेफ जगह पर पहले रुकना होगा। मैं जब तक बोलूं तुम दोनों उसी जगह पर सुरक्षित रहना, समझ गए? पापा, माँ जी, माँ जी। क्या है सौम्या, फोन बजे जा रहा है, उठाकर बात करो ना। माँ जी, मुरली पापा का ही फोन आ रहा है इसलिए। तो क्या हुआ, तुम बात करो ना। नहीं माँ जी, वहाँ दीदी जीजा जी सब प्रॉब्लम में है ना, वो फोन क्यों कर रहे हैं इसलिए डर लग रहा है। मेरी बात सुनो सौम्या, अब जो भी प्रॉब्लम आएगी हमें उसका सामना तो करना ही होगा ना। लाओ मुझे दो। भैया बोलिए। भैया कहाँ पर हो? मैं तो घर पर ही हूँ भैया, बोलिए क्या हुआ? एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। शिवा को हमने जिस जगह पर लाकर छिपाया है ना, अभी पर और गौरी पर पुलिस को शक हो चुका है। वो इंस्पेक्टर उन दोनों से पूछताछ करने के लिए अभी के घर पहुंच गया था, लेकिन सिर्फ गौरी को ही ले जाने पर वो अड़ा हुआ था। इससे ये बात साफ पता चलती है कि इन सब के पीछे अजय ही है। गौरी को ले जाकर उसे टॉर्चर करने का प्लान उस इंस्पेक्टर का था। दोनों पहले तो उसकी जीप में बैठ गई, फिर दोनों ने जीप में बैठने के बाद प्लान बनाया और दोनों जीप से निकलकर भाग निकली। और अभी वो दोनों मेरे ही साथ में हैं। भैया आप अभी कहाँ पर हैं? उन्हें कहीं और रखने की जरूरत नहीं है, वो सेफ नहीं रहेगा। उन्हें चुपचाप हमारे घर ले आइए। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर उन्हें तुम्हारे घर लेकर आए तो बहुत बड़ा रिस्क होगा, क्योंकि चेन्नई में रामनाथन के घर के अलावा सिर्फ हमारा ही घर है। इसलिए
एट एनी कॉस्ट पुलिस किसी भी समय हमारे घर पर जरूर आएगी। तो मेरे हिसाब से उन दोनों को अलग अलग जगह पर रखना ही सबसे बेहतर होगा। अब अलग अलग जगह कहाँ रखेंगे भैया? दमयंती, फर्स्ट पॉइंट, अभी और गौरी को एक जगह ठहराना बिल्कुल ठीक नहीं है। मलर के पापा के घर में सिर्फ उसके पापा ही अकेले रहते हैं, तो क्यों ना हम गौरी को मलर के साथ भेजकर उसके पापा के घर पर ठहरा देते हैं। हाँ ठीक है भैया, वैसा ही कर लेते हैं। और हमारी सौम्या की फ्रेंड की दादी का घर लक्ष्मी नगर में है ना, वो भी तो वहाँ अकेले रहती है। मैं भी कई बार सौम्या को लेकर वहाँ गया हूँ। सौम्या से कहो कि वो अभिरामी को उनके घर पर ठहरा दे। दमयंती, फिलहाल के लिए तो हम यही करते हैं और इस बीच अजय के बारे में पूरी जानकारी निकालकर इस केस को खत्म करते हैं। ठीक है भैया, ठीक है, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही करते हैं। लेकिन अभी मलर और सौम्या को कहाँ आने के लिए कहूँ? हाँ ठीक है भैया, मैं तुरंत वहाँ भेज देती हूँ। ठीक है भैया, मैं फोन रखती हूँ। यही ठीक है। मेरी बात सुनो, तुम दोनों ने ठीक से भैया की बात सुनी ना? सब सुन लिया माँ जी। मेरी फ्रेंड जमुना की दीदी रहती हैं। अभी दीदी को उनके घर में ठहराने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी माँ जी। हाँ माँ जी, मेरे घर में भी पापा नहीं है, इसीलिए गौरी दीदी को हमारे घर में ठहराने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब तुम दोनों जल्दी से निकलो और तुरंत मंदिर के पीछे पहुंच जाना। हाँ, और वहाँ से अभी और गौरी को सुरक्षित लेकर उन जगहों पर पहुँचा देना, समझ गए ना? ठीक है माँ जी। और हाँ, हम जो मदद कर रहे हैं वो कोई आसान काम नहीं है, उसे सही से करना होगा, समझ गई? सावधानी से पहुँचा आना। ठीक है माँ जी। अब जाओ जाओ। शिवा को तो जैसे तैसे सही जगह पहुंचा दिया है। वो इंस्पेक्टर अभी भी फॉलो कर रहा है। क्या करे समझ नहीं आ रहा। भैया ने जो आइडिया दिया है वो अच्छा है। क्यों रे इंस्पेक्टर, शर्म नहीं आ रही है क्या? दो औरतों को जीप पे बैठाकर स्टेशन में ले जाकर बंद करने की औकात नहीं है। उन्हें भागने दिया और यहाँ आकर मुफ्त में खड़ा है। ये नौकरी ट्रेनिंग करने के बाद मिली है या पैसे देने के बाद तू ये नौकरी कर रहा है? वो लोग बहुत बड़े तिकड़मबाज हैं। इतने बड़े हॉस्पिटल में कितनी सारी भीड़ होती है। सिक्योरिटी के लिए पुलिस भी तैनात थी। पति को बचाने के लिए डॉक्टर नर्स का भेष बदल कर सबकी आंखों में धूल झोंक कर उसे लेकर भाग गए। तुम कुछ नहीं कर पाए। उनको बचाने के लिए क्या क्या करना है वो लोग अच्छे से सोच रहे हैं। तुमसे बोली कि मंदिर जाना है पति की पूजा के लिए और तुम उसकी चप्पल की रखवाली कर रहे थे। ए इंस्पेक्टर, तुमने कभी कोई किताब पढ़ी ही नहीं है। अरे किसी चैनल पर कोई सीरियल आता है वही देख लिया होता। इतना अच्छा मौका हाथ में था, उसे अपने हाथों से गवा कर गधे जैसा आदमी बन के खड़े हो। तुझ पर भरोसा ही क्यों किया? खुद को चप्पल मारने का मन कर रहा है मुझे। सर, वो लोग मंदिर के बारे में झूठ नहीं बोलेंगे ऐसा सोचा था सर मैंने। वो साधारण औरतें नहीं है, बोला था ना। तुम्हारे क्रिमिनल रिकॉर्ड में जो है ना उनसे भी बड़ी शातिर है वो। तूने भरोसा ही क्यों किया? सर, वो कहाँ गई होंगी सर? चेन्नई के अंदर ही होंगी ना। 24 घंटे के अंदर उन्हें पकड़ के उठा करके ले आता क्या हूँ। पकड़ोगे यार? भाई फोन आ रहा है आपका। दे यार। हेलो, मैं विजय जयरामन बोल रहा हूँ। तू कौन है? मैं अभिरामी हूँ। झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? खुद को विजय जयरामन बोल रहे हो? तुम अजय जयरामन ही हो। मैं विजय जयरामन हूँ। अजय को तो तुम लोगों ने मार दिया ना। किसके सामने कहानी बना रहे हो? इंस्पेक्टर अलगू जब हमारे घर आया था अरेस्ट करते वक्त तुमसे सीक्रेटली बात कर रहा था, मैंने सुना था। जब इंस्पेक्टर ने कहा कि गौरी को अरेस्ट करना है तभी समझ गई थी कि विजय नाम का कोई इंसान नहीं है। तुम वो पुराने लफंगे अजय ही हो। मुझे साफ साफ पता चल गया था। भेस बदल कर हमें बेवकूफ बना रहे हो। तुम्हें बेनकाब करके इसी पुलिस के हाथों अरेस्ट नहीं करवाया तो मैं अभिरामी नहीं। अभिरामी, तू मुझे अरेस्ट करवाएगी क्या? तेरे में इतनी हिम्मत है क्या? उससे पहले मैं तेरे पति को पुलिस के हाथों में अरेस्ट करवा कर अपनी दौलत के सहारे तेरे उस पति का एनकाउंटर करवा दूंगा। नहीं तो मेरा नाम विजय जयरामन नहीं। देखती जा तू, देखती जा। एनकाउंटर करवा दूंगा। नहीं तो मेरा नाम विजय जयरामन नहीं। देखती जा तू, देखती जा। तो फिर देखते हैं हमारी सच्चाई जीतती है
या तो जैसा लफंगा जीता है, देखते हैं। तो ये अजय, सिर्फ मुझे पूछताछ के लिए ले जाने को कहा था ना? मुझे मार पीट कर पूछा भी तो क्या शिवा जहाँ है मैं बता दूंगी? पागल आदमी, मेरे शिवा ही मेरी जान है, पता है? मेरी जिंदगी में मेरे लिए भगवान है मेरे शिवा, और उन्हें मैं धोखा दूंगी क्या? अजय, और नहीं बोल रहा, तू उल्टे सीधे रास्ते का इस्तेमाल करके पुलिस को अपनी मुट्ठी में करके इस केस को तू जीतना चाहता है क्या? मैं तुझे चैलेंज देता हूँ, इट्स एन ओपन चैलेंज। मैं तेरे उल्टे सीधे सारे काम खत्म कर दूंगा और कोर्ट में ये साबित कर दूंगा कि तू विजय नहीं अजय है। इट्स एन ओपन चैलेंज। तुझसे जो करते बना कर ले, नालायक। अच्छा, क्या अजय अजय बोलकर मेरी जान ले रहा है, दिमाग खराब कर रहा है? इंस्पेक्टर, ये फोन नंबर मैंने तेरे अलावा किसी को दिया ही नहीं था, तो पहुंचा कैसे उन तक? सर, ये नंबर मैंने उन्हें नहीं दिया। तूने नहीं दिया तो कैसे पहुंच गया? सर, इस खाकी वर्दी की कसम खा के बोलता हूँ, मैंने नहीं दिया है सर। वही तो पूछ रहा हूँ, तेरे दिए बिना कैसे पहुंच गया? फोन पकड़। बहुत ही चालाकी के साथ काम कर रहे हैं वो लोग, मेरे ऊपर ही नजर रख रहे हैं और मेरे पास भी आने वाले नहीं हैं। अब तुझ पर भरोसा करने से कोई फायदा नहीं है, उनका तू कुछ भी नहीं कर पा रहा। अब ऐसे चालाक लोमड़ियों के साथ कुछ और ही करना पड़ेगा। तुम एक काम करो ना, उनके सामने जाओ और हाथ बांधकर खड़े हो जाओ, तब शायद तुम्हारे अंदर दिमाग आ जाए। चलो जाओ। तुम्हें कोई तकलीफ नहीं हो रही है ना? हमारे गांव में भी पहचान के बहुत सारे लोग हैं, चाहो तो मैं वहां जाकर रुक सकती हूँ। गौरी, ये कैसी बातें कर रही हो? मेरी शादी जैसे मन से करवाने में तुम लोगों ने बहुत मदद की है। अगर सबने मदद नहीं की होती तो क्या मुझे ये जिंदगी मिलती? मेरे पेट में पल रहे बच्चे को क्या पापा मिलते? अब सबको देखने के बाद ही परिवार क्या होता है, प्यार क्या होता है, ये मुझे समझ आया। आपकी मदद करने में मुझे कोई तकलीफ नहीं है। आपकी मदद करने के लिए आज भगवान ने मुझे एक मौका दिया है। अब जाकर मेरे दिल को थोड़ी सी हिम्मत मिली है। हम सबको एक साथ मिलकर उस अजय को हराना होगा, छोड़ना नहीं है उसे। इस अजय के मामले में मुझे शुरू से ही तुम्हारे साथ रहना चाहिए था। तुमने अकेले सब संभालने की सोची, वही गलती हो गई। अब देखो, वो हमारे पूरे परिवार को परेशान कर रहा है। इसके बाद उसको छोड़ना ही नहीं चाहिए दीदी। सब लोगों को एक साथ मिलकर उसे उसकी औकात दिखानी होगी। एक बुरे इरादे के साथ कोई इंसान इतना सरफिरा हो सकता है, तो जरा सोचो अच्छे इरादे वाले लोग क्या क्या कर सकते हैं। अच्छे लोगों का गुस्सा कैसा होता है उसे दिखाना पड़ेगा दीदी। बिल्कुल सौम्या, वो मुझे, गौरी को और शिवा को खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, मुझे पता है। उसे खत्म करने के लिए हम भी किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये अब हम भी उसे दिखाएंगे। तुम सब साथ में हो ना, तो हम ऐसा करके दिखाएंगे। भैया लेफ्ट ले लीजिए। जी ठीक है। कहाँ जा रहे हैं? तुम बस बैठी रहो दीदी।